स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। पंचायती चुनावों की नामांकन प्रक्रिया कल यानी 14 अक्टूबर से आरंभ होने जा रही है। इसके लिए रिटर्निंग अधिकारी व सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। इन रिटर्निंग अधिकारी व सहायक रिटर्निंग अधिकारियों का एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम सडौरा के खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी के कार्यालय में आयोजित किया गया, जिसमें जिला परिषद के सीईओ नवीन आहूजा द्वारा इनको प्रशिक्षित किया गया। पंचायत समिति के 11 वार्डों के लिए नामांकन पत्र बीडीपीओ कार्यालय सडौरा में ही जमा किए जा सकेंगे, जबकि सरपंच व पंच पदों के लिए दायर नामांकन पत्रों की जांच रद्द करने, नामांकन वापस लेने तथा चुनाव चिन्ह आवंटित करने जैसी प्रक्रियाओं के लिए क्लस्टर लेवल पर ही रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किए हैं, उनके द्वारा ये सब कार्य किया जाएगा। सरपंच व पंच पदों के लिए नामांकन संबंधित पंचायत में ही दायर किए जा सकेंगे। तो आइए बीडीपीओ ऑफिस में आज जो रिटर्निंग अधिकारी व सहायक रिटर्निंग अधिकारी का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया उसमें शामिल होते हैं। Shall be informed in writing of the symbol allotted to the candidate। जो आप कैंडिडेट को सिंबल अलॉट करेंगे ये इन राइटिंग में जो है उसको जरूर देना है आपने। ये बहुत जरूरी है। ये इसका जरूरी इसलिए है, उसको हम लोग तो क्या करते हैं, इसमें जो हमारा सिंबल है ना उसमें उसको उसकी कॉपी जो स्कैन करके ही देते हैं, ताकि वो कार भी है छिपवाए तो कार ये ना कोई कई तरह की कार है उस तरह में उसके सिंबल पे कौन सी कार दिख रही है। कार तो कोई भी हो सकती है, महंगी से महंगी हो सकती है, सस्ती से सस्ती हो सकती है, परंतु उस सिंबल में जो कार दिख रही है ताकि उसको अगर कल को प्रचार करना है वो सिंबल में ही वो अपनी उसी तरह का प्रचार करे, लोगों को बताए कि मेरे ये कार का निशान है। इसलिए ये मैंडेटरी है कि कल को ये ठीक है ना। इसी तरह का स्कूटर है, स्कूटर कोई इसी तरह का भी हो सकता है, तो उस सिंबल में कौन सा स्कूटर दिख रहा है क्या। इसमें आपको फॉर्म नंबर 4 दिए गए हैं नामांकन के और प्रारूप 5 दिए गए हैं, जो उम्मीदवारों के वापसी का नोटिस है, विड्रॉल की उम्मीदवार चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची है, पंच प्रारूप 6 जिसमें आपने हर रोज इन्फॉर्मेशन देनी है, चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची सरपंच का प्रारूप 7 है, एक खर्चा रजिस्टर दिया गया है, एक नामांकन की सूचना है जो परिशिष्ट 1 के अंदर है, ये आपके संचालन जो है कैंडिडेट है उसको 10 रुपये में देना है, उसके रिगार्डिंग मैं भी आपको बताऊंगा। और एक जो है उसकी हैंडबुक भी है आपके पास मार्गदर्शिका, वो भी आप दे सकते हैं, उसको 35 रुपये उसका है। का डिक्लेरेशन रिजल्ट उसको एक्सपेंडिचर जो है ना वो जमा कराना होगा। मैंने आपको फॉर्मेट दिया है, जैसे वो नामांकन पत्र बनता है आप उसको आगे साथ ही दे दो। मैंने आपको फॉर्मेट और राइट दे दिया, वो आपको मैं डाल के दे दूंगा। मैंने कुछ अपने लिए तैयार कराया तो आपको उसकी शेयर करूँगा। उसमें 3 चीज़ें, एक तो नामांकन पत्र की प्राप्ति का परफॉर्मा है, उसके अंदर स्क्रूटनी की जो इन्फॉर्मेशन है वो है, उसका परफॉर्मा है। तीसरा कोई त्रुटियां हैं नामांकन पत्र में, जैसे मैंने बताया कि आप जैसे कोई आ जाता है आप कह भी देते हो कि इसमें कमी है, वो कहता नहीं मेरा कागज रख ले, डेटा भी के लिए कमियां लिख देते हैं, स्क्रूटनी कर देती है, वो भी एक परफॉर्मा मैंने बना कर वो ले जाए। तीसरा जो ये बता रहे थे खर्चे वाला भी उसमें आपको परफॉर्मेंस की क्या परफॉर्मेंस है उसकी आपको जरूर करा देना। मैंने स्पेसिफिक इसके अंदर था उसी से निकाल के दिया, ठीक है, वो मैं आपकी सुविधा के लिए आपको दे दूंगा, उसमें से आप निकाल लेना। वो उसका काम है, वो बाद में इसकी जो एक्सपेंडिचर का जो एक सीलिंग भी बता दीजिए कितनी सरपंच के लिए कितनी है, पंच के लिए कितनी है, पति को कितने जिला परिषद के लिए नोटिफिकेशन में है 50,000। पंचायत चुनाव के संचालन के लिए खंड की 43 पंचायतों के लिए 9 क्लस्टर मुख्यालय बनाए गए हैं। ग्राम रामपुर रैया माजरी
पहाड़ीपुर, फिरोजपुर, रैया व सैदुपुर पंचायतों के लिए पहाड़ीपुर में क्लस्टर मुख्यालय बनाया गया है। बकाला, झंडा, रसूलपुर व सालेपुर पंचायतों के लिए रसूलपुर में क्लस्टर हेडक्वार्टर बनाया गया है। सरावां, कहिंपला, पांडो, राजपुर व सभापुर के लिए सरावां में क्लस्टर केंद्र बनाया गया है। कोटला, भोलीवाला, सलामनगर, नया गांव व टोडरपुर के लिए कोटला में क्लस्टर मुख्यालय बनाया गया है। फाजिलपुर, बुर्ज जामनावाला, पीर भोली, रत्तूवाला व श्यामपुर के लिए गांव फाजिलपुर में क्लस्टर मुख्यालय बनाया गया है। इस्माइलपुर, मिर्जापुर, नौशहरा, रतौली व सलेमपुर के लिए इस्माइलपुर में क्लस्टर मुख्यालय बनाया गया है। गांव लाहड़पुर, असगरपुर, गलोड़ी, रठाली व उद्धमगढ़ के लिए लाहड़पुर में क्लस्टर मुख्यालय बनाया गया है। सरपंच व पंच पदों के लिए नामांकन संबंधित पंचायत में ही दायर किए जा सकेंगे, जबकि सरपंच व पंच पदों के लिए दायर नामांकन पत्रों की जांच, रद्द करने, नामांकन वापस लेने व चुनाव चिन्ह देने आदि का कार्य ये सब क्लस्टर मुख्यालय पर किया जाएगा। यह कार्य रिटर्निंग अधिकारी द्वारा किया जाएगा। प्रत्येक पंचायत के लिए सहायक रिटर्निंग अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं। पंचायत समिति यानी ब्लॉक समिति के 11 वार्डों के लिए नामांकन पत्र बीडीपीओ कार्यालय में ही जमा किए जाएंगे, जबकि सरपंच व पंच पदों के लिए नामांकन संबंधित पंचायत में ही दायर किए जा सकेंगे। इस बारे में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा आदेशों को जारी कर दिया गया है। सढौरा ब्लॉक की 43 पंचायतों के लिए 9 क्लस्टर मुख्यालय बनाए गए हैं। उसमें से आप निकाल लेना, वो उसका काम है। वो बाद में इसकी जो एक्सपेंडिचर का जो एक सीलिंग भी बता दीजिए कि कितनी सरपंच के लिए कितनी है, पंच के लिए कितनी है, पति को कितने करंट जिला परिषद के लिए नोटिफिकेशन में है 50,000। कल यानी 14 अक्टूबर से नामांकन प्रक्रिया आरंभ कर दी जाएगी। इस निमित्त जो कागजी कार्रवाई पूरी करने की जो प्रक्रिया थी वो आज भी जारी रही, वो पिछले कई दिनों से चल रही थी। पंच, सरपंच, ब्लॉक समिति व जिला परिषद के भावी प्रत्याशी दिन भर दौड़ भाग करके अपनी कागजी कार्रवाई को पूरा कर रहे थे। हमने देखा कि जहां पर पानी के बिल भरे जाते हैं वहां पर काफी संख्या में ऐसे लोग थे जिनके बिल काफी समय से पेंडिंग थे, लेकिन वो जमा करवा रहे थे और एनओसी यानी नो ड्यूज सर्टिफिकेट ले रहे थे। तो काफी संख्या में हर पद के प्रत्याशी यहां पर नजर आए और अच्छी खासी लाइनें लगी हुई थी और वो बिल भर रहे थे। ऐसे ही प्रक्रिया को पूरा करने में बिजली ऑफिस कार्यालय पर जब हम पहुंचे तो वहां पर भी लोग अपने बिजली के पेंडिंग बिलों को भर रहे थे या जिनके बिल पूरे थे उनके द्वारा एनओसी वहां पर ली जा रही थी। इसके लिए अच्छी खासी भीड़, जो बाहर टाइपिस्ट आदि बैठे होते हैं वो कागजी कार्रवाई उनकी पूरी कर रहे थे। तो वहां पर भी ऐसे भावी प्रत्याशियों की भीड़ नजर आई, आप देख सकते हैं। कागजी कार्रवाई की कमी के कारण से उनका नामांकन पत्र रद्द ना हो, इस कारण से सभी प्रत्याशी पूरे जोरदार तरीके से कागजी कार्रवाई पूरी कर रहे थे। ये विद्युत विभाग का कार्यालय, वहां पर भी जो है अधिकारियों से, कर्मचारियों से बातचीत करके अपनी कागजी कार्रवाई को पूरा कर रहे थे। यही हाल यमुनानगर केंद्रीय सहकारी बैंक में देखने को मिला। वहां पर भी लोग जो है एनओसी आदि ले रहे थे कि वो किसी प्रकार से इस बैंक के कर्जदार नहीं हैं। यही हाल जब हम पुलिस स्टेशन सढौरा गए तो वहां पर भी अपनी वेरिफिकेशन कराने के लिए अच्छे खासे लोग जुटे हुए थे। वेरिफिकेशन पुलिस के द्वारा की जाएगी और उसके बाद एसपी ऑफिस जाकर उस वेरिफिकेशन को पूरा उसका सत्यापन कराया जाना प्रत्याशियों द्वारा ही जरूरी है। तो इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए पंच, सरपंच व अन्य पदों के प्रत्याशी पुलिस स्टेशन के इर्द गिर्द जो है नजर आ रहे थे और अंदर जाकर जो है अपने कागजी कार्रवाई को वो पूरा करवा रहे थे। अनेकों प्रत्याशियों से बातचीत की तो उन्होंने कैमरे के आगे आने से मना किया और कह रहे थे ये काफी प्रक्रिया जटिल है, काफी दिक्कतें आ रही है। जब हम उधर सब तहसील परिसर में गए तो वहां पर भी ऐसे लोगों की ज्यादा भीड़ थी जो आगे चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं और अपने कागजी कार्रवाई वो भी पूरे करा रहे थे। यहाँ पर तहसील परिसर में ऐसा सर्टिफिकेट लिया जा रहा था ताकि इसमें शो हो सके कि उन्होंने किसी प्रकार से कोई जमीन पर कब्जा आदि नहीं किया है। तो ऐसे लोग अपने कागज आदि लेकर तहसील परिसर में चक्कर लगा रहे थे और अपनी कागजी कार्रवाई को पूरा कर रहे थे।
और इसी प्रकार से बीडीपीओ ऑफिस, खंड विकास एवं पंचायत कार्यालय में भी लोग जो है अपनी एनओसी लेने के लिए वहां पर पहुंचे हुए थे। तो चुनाव लड़ना तो आसान नहीं, उसी प्रकार से लड़ने की जो प्रक्रिया है पात्र बनने की वो भी कोई आसान नहीं है। अनेकों प्रत्याशी जो है उनमें थोड़ा सा उनमें थोड़ा बलाल भी था कि इस प्रकार से जटिल प्रक्रिया बनाई गई है और काफी दौड़ भाग उनको करनी पड़ रही है। तो कुल मिलाकर यही कहा जाएगा कि चुनाव लड़ना आसान कार्य नहीं है, काफी जटिल प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। तो ऐसे सभी लोग जो इसके पात्र होते हैं वही चुनाव लड़ सकते हैं। वो किसी प्रकार से बैंक डिफाल्टर ना हो, बिजली के बिल पूरे भरे हो, आदि बहुत सी फॉर्मेलिटी उनको पूरी करनी पड़ती है, उसके बाद ही वो चुनाव लड़ने के योग्य माने जाते हैं। तो इसको उनको बोझ नहीं समझना चाहिए। आखिरकार उन्होंने जन के प्रतिनिधि बनना है और जन के प्रतिनिधि अच्छे स्वच्छ छवि के हों, किसी प्रकार से केस उनके ऊपर ना हो, बिल आदि पूरे भरे हों, तो ये सब प्रक्रिया से उन्हें गुजरना ही होगा।